हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ जो प्रश्न दिया है इसका उस फलन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। फलन हमारा जो है वो √2x-3 है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आप ऐसे प्रश्नों के लिए अवधारणा बना लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका जो है ये समाकलन करना है। क्या हम इसको थोड़ा परिवर्तित करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2x-3 और जो आपका यहाँ पे वर्गमूल लिखा है इसका मतलब पावर 1/2 होता है और ये आपका हो गया dx। आइए चलिए अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अवधारणा लिख लेते हैं। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस प्रश्न के लिए जो अवधारणा है वो हमें याद रखना है। पहला कि इस प्रश्न को हम लोग जो है वो समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके करेंगे। तो समाकलन की जो प्रतिस्थापन विधि होती है वो क्या होती है, अभी हम लोग जब प्रश्न को हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समाकलन की प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ पे समाकलन x⁴n dx ये हमें पता होने चाहिए। अगर x की पावर कुछ भी दियो और उसका हमें समाकलन करना हो तो क्या होता है, उसकी पावर में एक जोड़ देते हैं और जो घात बनती है उसी घात यानी पावर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं और प्लस यही हो जाता है। तो चलिए अब इस प्रश्न को क्या करते हैं, हम लोग आसानी से हल करते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है, क्या समाकलन 2x-3 की पावर 1/2 और यहाँ पे हमारा क्या है, dx है। अगर ये पूरा x होता और x के सापेक्ष करते तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन ये 2x-3 है तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं और फिर उसके बाद इसका समाकलन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना 2x-3 बराबर, यहाँ पे हमने मान लिया t और इसको समीकरण 1 दे दिया। अब क्या करते हैं, इस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ddx किसका, 2x-3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt/dx हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे 2 एक अचर राशि, इसको अगर बाहर कर ले तो x का जो अवकलन है वो 1 हो जाएगा और 3 एक अचर राशि है, इसका जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे dt/dx आ गया। अगर यहाँ से हम लोग dx का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से ये जो हमारा प्रश्न था समाकलन करने के लिए, इसको थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे इस रूप में और फिर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब जो हमारा प्रश्न था एक बार उसको लिख भी लेते हैं। क्या प्रश्न था, 2x-3 की घात 1/2, 2x-3 की घात 1/2 और यहाँ पे dx। अब 2x-3 को हम लोगों ने क्या मान लिया, t, तो यहाँ पे t की घात 1/2 हो गया और dx का मान कितना है, dx का मान आया dt/2। अब यहाँ पे अगर आप 1/2 को बाहर कर लो और फिर अब आपको क्या करना है, t की पावर 1/2 का समाकलन करना है t के सापेक्ष। तो ये देखो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा कि हम लोगों ने अवधारणा में लिखा था कि अगर आपको x की पावर n का समाकलन करना है x के सापेक्ष तो क्या होता है, x की पावर या x की घात n+1 n+1 और जो घात बनती है उसी से हम लोग भाग दे देते हैं। अब यहाँ पे इसका भी इसी प्रकार करते हैं। तो ये 1/2 जो लिखा है इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे t की पावर 1/2 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो t की पावर 1/2 + 1 हो गया और फिर क्या करेंगे, इस घात से हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1/2 और +1। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 और यहाँ पे आपका आ गया क्या, t की पावर 3/2 और यहाँ पे भी आपका 3/2 आ जाएगा। 3/2 आया, ये 2 से ये 2 हो गया ख़त्म। तो अब जो आपका यहाँ पे हल आ गया वो क्या आ गया, 1/3 t की पावर 3/2। और हाँ, इन सब में आगे जो है हम लोगों ने हल कर लिया ना, तो +c लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे +c भी लगा लो। अब आप क्या करो, समीकरण 1 से
जो आपने t का मान माना था वो उठा के यहाँ पे रख दो। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से यहाँ पे मान उठा के रखते हैं। तो 1/3 और t का मान क्या था, t का मान था 2x - 3, वो यहाँ पे हमें रख देना है। तो 2x - 3 की घात 3/2 प्लस c। तो जो हमारा प्रश्न था उस प्रश्न का जो समाकलन होगा वो ये हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।